वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रणनीति स्ट्रेटजी बन रही है कांग्रेस के भीतर कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश भर में अलायंस करना चाहती है बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ। स्पेशली जो 2027 में विधानसभा चुनाव ड्यू है उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन दोनों जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति पहले से ज़रूर कुछ बेहतर हुई है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब में अगर इनफाइटिंग कांग्रेस की ठीक हो जाती है, अगर कांग्रेस आला कमान इनफाइटिंग पे ओवरकम कर लेती है, तो पंजाब में भी कुछ स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के साथ अलायंस करने में कंफर्टेबल नहीं है और ये खबरें छन छन के आ रही हैं कि कांग्रेस का आला कमान यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम दूसरे राज्यों में बसपा के साथ अलायंस करना। विस्तार में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस क्यों चाहती है बसपा के साथ अलायंस और इससे बसपा कांग्रेस को दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस अलायंस की जो जिम्मेवारी है बातचीत आगे करने की, वो इमरान मसूद को दी गई है, जो सहारनपुर से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा कांग्रेस के हैं। पिछले लगभग साल डेढ़ साल से इमरान मसूद के जरिए कांग्रेस ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रही है उत्तर प्रदेश में स्पेशली कि कांग्रेस इज मच इंटरेस्टेड टू हैविंग अ अलायंस विद बहुजन समाज पार्टी रादर देन समाजवादी पार्टी। यानी कांग्रेस बहन मायावती के साथ अलायंस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रही है इफ़ वी कंपेयर इट विद अखिलेश यादव। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि सपा जो है वो केवल और केवल उसका जनाधार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा 5 या 7 असेंबली सेगमेंट्स महाराष्ट्र में हैं जहाँ पे सपा का कुछ जनाधार है। एंड इफ़ वी कंपेयर समाजवादी पार्टी विद बहुजन समाज पार्टी इन ऑल इंडिया सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, तो बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा आगे है। बसपा का जो जनाधार है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा 9 और राज्य, यानी टोटल भारत के 11 इस तरह की स्टेट्स हैं जहाँ पे बसपा का जनाधार बहुत बेहतर है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है सिंस लास्ट 1 ईयर। और कांग्रेस इसी चीज़ पे कांग्रेस की निगाह टिकी हुई, क्योंकि कांग्रेस को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करेगी तो केवल और केवल वो सिमट के रह जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर बसपा के साथ अलायंस होता है तो 11 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट जो है वो बसपा को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो इस अलायंस की में मुख्य भूमिका निभाएंगी वो निभाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नो डाउट बहन मायावती ही जो है वो सभी चीज़ों को डिसाइड करेंगी। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम दूसरी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 2 बहनों की जोड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को चुनौती दे सकती है बहुत बड़ी मात्रा में। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस को 2 या 3 चीज़ों पे कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से एक विशेष धर्म और जातियों की राजनीति करती आई है। दूसरी तरफ बसपा जो है, बहन मायावती जो है, वो सर्व समाज की रचना और तमाम जो धर्म और तमाम जो जातियां हैं उनकी पॉलिटिक्स करते हैं। यानी किसी जात और धर्म विशेष की राजनीति बसपा नहीं करती है और कांग्रेस लगातार जात और धर्म की राजनीति कर रही है। स्पेशली प्रो माइनॉरिटी जो है वो रुख अख्तियार किया हुआ है कांग्रेस ने, और यही जो चीज़ है। इसके अलावा कांग्रेस समय समय पे हमारी जो सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उसको संदेह भरी नज़र से कांग्रेस देखती है। और कांग्रेस ने पिछले समय में स्पेशली जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जो ऑपरेशंस किए
उन ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कांग्रेस ने। इसके अलावा जो कांग्रेस के मुखिया हैं इस वक्त, खड़गे साहब प्रेसिडेंट जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस को जो चला रहे हैं वो हैं जनाब राहुल गांधी। राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, विदेश की धरती पर जाके भारत को कोसने का काम करते हैं। इनफैक्ट ये भी कह देते हैं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है इंडिया के अंदर, माइनॉरिटी मुस्लिम को भी कुचला जा रहा है इंडिया के अंदर। जबकि इसके बिल्कुल उलट जो है वो बसपा बहन जी का स्टैंड रहता है। बहन जी ने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट कभी भी बहन जी ने स्टैंड अगेंस्ट नहीं लिया है। हमेशा वो नेशनल जो सिक्योरिटी के मुद्दे हैं वो सरकार के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं बहन जी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कांग्रेस की बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद मायावती जी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस भी, जो संविधान के निर्माता थे भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर साहब, अगर उनके दिखाए रास्ते पे सही से चलती है, वुमेन पावरमेंट, ऐसी समाज में जो वंचित है, दबा कुचला समाज है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनकी एम्पावरमेंट की बात करती है, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करती है और सही मुद्दों को उठाती है, तो फिर अलायंस हो सकता है बिटवीन बसपा एंड कांग्रेस। और अगर ये अलायंस हो जाता है तो बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा पैन इंडिया में। दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस सिमट के रह गई हुई है केवल और केवल साउथ के अंदर। कांग्रेस की इस वक्त जो सरकारें हैं वो 3 स्टेट्स साउथ की, यानी कर्नाटका, तेलंगाना और केरला, और केवल नॉर्थ इंडिया की 1 स्टेट हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस को ये चिंता सताई जा रही है कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस अभी 99 सीट्स पे है, कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें और लेनी है अगर वो सरकार बनाना चाहेगी, यानी इंडिया गठबंधन। तो कांग्रेस को 150 का आंकड़ा कम से कम छूना पड़ेगा। यानी कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, जहां पे कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, इनफैक्ट अभी वेस्ट बंगाल, क्योंकि टीएमसी बिल्कुल सुकड़ गई है, जो ममता बनर्जी हैं उनकी ज़मीन जो है वो बिल्कुल सुकड़ गई है, तो वहाँ पे भी आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे सकती है। इन तमाम स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को मुसीबत ये है कि जो एससी वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस का अलायंस बसपा के साथ हो जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा पैन इंडिया पे, तो कांग्रेस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए होगा कि आज भी देश के जो एससी समाज है वो यही मानते हैं कि केवल और केवल जो बसपा बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती, वही एससी समाज के बारे में ठीक से सोचती हैं, उनको एम्पावरमेंट देने की बात करती हैं। तो ये सारा का सारा वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बसपा कांग्रेस के अलायंस को सपोर्ट कर सकता है। और इसका नतीजा हमको उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो 2027 में विधानसभा चुनाव है 5-6 महीने के बाद, वहाँ दोनों राज्यों में अगर बसपा अलायंस करती है कांग्रेस के साथ, तो दोनों राज्यों में सरकार बन सकती है इस अलायंस की। तो विस्तार में मैं स्टेट वाइज आपको बताना चाहूँगा कि इस अलायंस को कहाँ कहाँ फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर 2 बहनों की जोड़ी, बहन मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा, एक स्टेज पे आते हैं और कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है बसपा वही मुद्दे उठाए, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इस गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स लोकसभा की हैं और 294 सीट जो हैं वो हैं विधानसभा की। अगर गठबंधन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, सीट्स का बंटवारा सही से होता है, और अगर कांग्रेस बसपा को पूरा वेटेज देती है, यानी बहन मायावती अगर इस अलायंस को लीड करते हैं राहुल गांधी की जगह, तो वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 10 से 15 सीटें आ सकती हैं इनको, सीधा सीधा।
विधानसभा में बसपा कांग्रेस अलायंस को आ सकती हैं सीट्स बिटवीन 75 टू 100। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा बसपा कांग्रेस को होगा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर 40 सीट्स हैं लोकसभा की, 243 सीट्स हैं विधानसभा की। आरजेडी बिल्कुल सिमटी हुई है बिहार के अंदर, और नीतीश बाबू जब से राज्यसभा में गए हैं, मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा है, तो जेडीयू भी जो है वो उसको भी उसकी ज़मीन भी जो है वो आने वाले समय में धीरे धीरे सुकड़ती जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और पूरे जो इन्फ्लुएंस के साथ आगे आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है अगर अलायंस होता है बसपा का कांग्रेस के साथ बिहार के अंदर, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है, वुमेन, एससी समाज और ओबीसी, जो यादव्स को छोड़ के ओबीसी जातियां हैं, वो सारी की सारी बसपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आ सकती हैं। लोकसभा में कांग्रेस बसपा अगर इकट्ठी लड़ती हैं तो 10 से 15 सीटें बिहार में मिल सकती हैं लोकसभा की, 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं विधानसभा। यानी बहुत ज़्यादा फायदा वेस्ट बंगाल के अलावा बिहार में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देश का दिल, और ये माना जाता है कि जो लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री निवास का रास्ता है वो लखनऊ से जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। यूपी का हमेशा ही इन्फ्लुएंस रहा है भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात छोड़ के वाराणसी उत्तर प्रदेश से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें लोकसभा की, यानी उत्तर प्रदेश अपने आप में ही एक देश है। 80 सीटें और 403 सीट्स हैं विधानसभा की, और उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं अगर कांग्रेस आती है बसपा के साथ, बसपा की ग्राउंड पे। और जो विधानसभा के चुनाव 5-6 महीने के बाद होने वाला है, 250 से 300 सीटें बसपा कांग्रेस अगर इकट्ठा आती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ा मैं आपको एक पॉलिटिकल सिनेरियो बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का, तो प्रचंड बहुमत की सरकार बन सकती है बसपा कांग्रेस की। मुसीबत सिर्फ ये है कि कांग्रेस जो एंटी इंडिया स्टैंड लेती है, कांग्रेस जो एंटी डिफेंस फोर्सेस स्टैंड लेती है, कांग्रेस जो एक विशेष जाति धर्म की राजनीति करती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और यही मूल मंत्र रहेगा बसपा कांग्रेस की सक्सेस का। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत आसानी से बसपा कांग्रेस इकट्ठे अगर आते हैं तो उनकी सरकार बन सकती है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7, विधानसभा की 70 सीट्स हैं। कांग्रेस तमाम कोशिशों के बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी वहाँ पे गिर रहा है। पूर्वांचल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दिल्ली की राजनीति में, और पूर्वांचल का जो वोटर है वो बिल्कुल साथ दे सकता है बहन मायावती का। इसके अलावा एससी समाज की अच्छी खासी दखल है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर 4 लोकसभा की सीटें और 35 से 40 विधानसभा की सीटें बसपा कांग्रेस को मिल सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी सरकार बन सकती है स्टेट के अंदर बसपा कांग्रेस की। इसके बाद चर्चा करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बसपा का जनाधार बहुत बढ़िया है, लगभग 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की और 10 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे बसपा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन राजस्थान में कोई बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को जो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, तो अंडर करंट ज़मीन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पैदा हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस फिर इन फाइटिंग से जूझ रही है, लाइक पंजाब। अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट हैं, दोनों गुटों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अगर कांग्रेस इन फाइटिंग पे काबू करती है राजस्थान पे और बसपा के पिच पे आके बैटिंग करती है, तो राजस्थान में 15 लोकसभा की सीटें और लगभग 120 विधानसभा की सीटें इनको मिल सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद राजस्थान में भी बसपा लेड सरकार बन सकती है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी जो शरद पवार है वो लगातार वीक हो रहा है। एनसीपी शरद पवार को एससी समाज
बहुत सालों से एकमुश्त होकर वोट दे रही है, क्योंकि शरद पवार साहब की हेल्थ इशू, एज फैक्टर हैं। तो ऐसी समाज महाराष्ट्र में इस वक्त देख रहा है बसपा की तरफ। इसके अलावा ओवैसी भी देख रहे हैं बसपा की तरफ महाराष्ट्र में। शिवसेना, कांग्रेस, तमाम ऑपोजिशन के जो दल हैं महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बसपा की एंट्री चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड जो है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके अंदर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है बहन जी का। बहुत से बड़े फिल्म स्टार जो यूपी बिहार से आते हैं और जिनको समय समय पे टारगेट किया जाता है राज ठाकरे के द्वारा, वो सभी के सभी पर्सनालिटीज, बड़े लोग, वो बसपा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि केवल बसपा उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो महाराष्ट्र में अगर ये लोग सारे इकट्ठे आते हैं, बहन जी गठबंधन को लीड करती हैं, तो 20 लोकसभा की सीटें, 140 से 150 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं महाराष्ट्र में अगर बहन जी गठबंधन को लीड करती हैं। तो चौथा ऐसा राज्य महाराष्ट्र होगा जहां पे बसपा, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है इसकी सरकार बन सकती है। इसके बाद पांचवा राज्य है पंजाब, जहां पे बसपा की सरकार बन सकती है, गठबंधन होता है अगर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की अगर इन फाइटिंग ठीक हो जाती है और बसपा की पिच पे सोशल इंजीनियरिंग को लेके अगर कांग्रेस अपना चुनाव लड़ती है, एससी समाज जैसे चिरंजीव चन्नी जैसे बड़े जो एससी लीडर हैं उनकी नाराजगी को अगर कांग्रेस ठीक करती है, तो इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा क्लियर कट फायदा हो रहा है पंजाब में। पंजाब में 8 लोकसभा की सीटें और 60 से 70 सीटें बसपा कांग्रेस अगर एक पिच पे आती हैं तो इनको मिल सकती हैं। यानी अगर दो बहनों की जोड़ी इकट्ठी आती है उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा तमाम दूसरी स्टेट्स के अंदर, और अगर बहन मायावती इस अलायंस को लीड करती हैं, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब में बसपा लेड गवर्नमेंट बन सकती है, यानी बसपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इन राज्यों के अलावा 4 स्टेट्स और हैं, असम, केरला, उत्तराखंड और गुजरात। यहाँ भी अगर ये गठबंधन होता है, यानी इंडिया गठबंधन अगर बहन मायावती को अपना नेता घोषित करता है, तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को डायरेक्ट चैलेंज केवल और केवल आज की डेट में दे सकती हैं बहन मायावती। और अगर समय रहते हुए कांग्रेस बसपा की सारी कंडीशंस को मानते हुए अलायंस करती है, तो इस गठबंधन को अपने लेवल पे ही 125 से 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी की जो बची कुची टीएमसी है, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार का गुट, डीएमके है, जे विजय साहब की पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, तो ये अगर सारे इकट्ठे जुड़ते हैं, इनफैक्ट सपा भी अगर साथ में आती है, तो डेफिनेटली 275 से 300 सीटें लोकसभा में आ सकती हैं इनको। यानी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बन सकती है आराम से। लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे विपक्ष को, स्पेशली कांग्रेस, सपा, आरजेडी को, वो जो प्रो मिनॉरिटी स्टैंड है वो छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट जो स्टैंड लेते हैं, उनके ऑपरेशंस के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क करते हैं, वो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और जो विशेष जात धर्म की बात करते हैं उसको छोड़ के अगर इंडिया की बात करते हैं, अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सर्व समाज की रचना की बात करते हैं, तो फिर और सबसे अबव ऑल अगर बहन जी को अपना लीडर घोषित करके इंडिया गठबंधन समय रहते बहन जी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करता है, इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कांग्रेस की। और अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को थोड़ा आगे करती हैं बातचीत के लिए बहन जी के साथ, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर पिछले 10-15 साल में देखें तो बहन जी कहीं ना कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बातचीत करने में प्रियंका गांधी से रादर दैन राहुल गांधी। क्योंकि मुझे ये लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो ज़्यादा मेच्योर हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा खैर मेंबर पार्लियामेंट तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी आई हैं, केरला से वो एमपी हैं,
जो सीट छोड़ दी थी राहुल गांधी ने, लेकिन कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी एंटी डिफेंस फोर्सेस, एंटी इंडिया स्टेटमेंट ना पहले दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने और ना अभी रिसेंट समय में दिया है। प्रियंका गांधी केवल इश्यूज जो हैं वो जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं, उनको उठाती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है वो मुझे कम से कम ये लगता है कि वो बहन मायावती जी के साथ काफ़ी हद तक मैच करता है। तो अगर ये दोनों बहनों की जोड़ी इकट्ठी आती है तो आने वाले समय में एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।